आप हो सुन गया। रहे हैं क्या दीदी? हाँ हाँ, अब आ रहा है सबका आवाज। तीन चार चित्र भेजे आप लोगों ने, देखे होंगे। हाँ दीदी देखे हमने। देखे। दीदी दीदी हमने तो अभी देखा, तो हाँ, अभी क्लास शुरू देखा। हो गई, तब क्लास के बाद देखेंगे। हाँ, क्लास शुरू होने के टाइम में देखा था। भेज तो दिया था मैंने थोड़ी देर हाँ। पहले ही। अब आ गई आवाज? हाँ, आवाज आ रही। चलो ठीक है, बढ़िया। 48 और 49 नंबर का था। जमा उपरिम भावा हेठिम भावे जमा परमं करणम् अध्यापवतोतिमीदिष्टम् अंतो नोतमेतो तत्कालो सत्यं तत्परिणामसंखमिदा वरुवरिं परिसवडिगया। इस दिन आठ तो कर लिए थे, लेकिन पुनः एक बार कर लेते हैं। जमा उपरिम भावा, जमा माने जहाँ, उपरिम भावा माने ऊपर के भाव, ऊपर के समयवर्ती जीवों के भाव। हेठिम भावेहिम, हेठिम माने नीचे के भाव के सरी सगा होती समान होते हैं, सदृश होते हैं, संख्या में भी और विशुद्धि में भी। ब्रह्मा पढ़मम करणम, तम्मा माने ऊपर, पढ़मम माने प्रथम, करणम माने करण। अध्यापवतोति इति निदिठम, अध्यापवत इति निदिठम, अध्यापविष्टकरण कहते हैं। निदिठम ऐसा कहा गया है कि उसको अध्यापविष्टकरण कहते हैं। अंतो मुहूर्तम एतो तत्कालो, अंतो मुहूर्तम एतो तत्कालो, तत्कालो तत्कालो उसका काल कितना है, समय कितना है, तो अंतर मुहूर्त है। होदि तथ परिणाम, तथ माने वहां पर परिणाम होते हैं, कितने होते हैं, नीचे की पंक्ति में कहते हैं लोगानम असंख्य मिरा, लोक के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। उवर उवरिम सदी सब बढ़ती दया, ऊपर ऊपर में समान रूप से वृद्धि होती है। पता नहीं क्या चक्कर है भाई। प्लीज बाकी सब लोग म्यूट करके बैठिए ना, हम तो बहुत दिन से बैठे हैं, समझ में ही नहीं आता है फिर। सारिका, ये म्यूट क्यों नहीं होता मेरा? जब भी करो ना, जब भी आ जाता है क्यों? कौन से नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं? 48 उस दिन इस गाथा का अर्थ कर दिया गया था, आज पुनः कर दिया गया। तो क्या कह रहे हैं कि अध्यापविष्टकरण में क्या होता है कि नीचे और ऊपर के जीवों के परिणाम जहाँ सदृश होते हैं, संख्या में भी और विशुद्धि में भी, उसको अध्यापविष्टकरण कहते हैं। उसका काल मैंने सबको म्यूट किया, अभी तुरंत मैंने सबको म्यूट किया, तुरंत सबको म्यूट किया, किसी ने खोल दिया। क्या करूं, क्या बोले, क्या उपाय करूं? बार बार मैं म्यूट करूं? मैं तो कहानी पढ़ा रही हूँ राम सीता की, इसलिए मेरा दिमाग चलता रहेगा। आप लोग किसी से मतलब सचमुच में आसानी से चीज मिलती है ना, तो उसकी हम कीमत नहीं करते हैं। 10 दिन के बाद क्लास करने बैठी हूँ, लोगों में इतनी सी ये नहीं है कि हम अपने को म्यूट करके, मैंने अभी तुरंत म्यूट किया सबको। इतनी परेशानी के अंदर मैं आज क्लास ले रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, और आप लोगों को कुछ है ही नहीं एकदम सचमुच में। वही बात है ना, पका पकाया खाना मिलता तो उसका वैल्यू नहीं होता कि ऐसे परोस मिल तो रहा है परोसा हुआ, चलो ठीक है, हल्ला उल्ला में हल्ला भी करते रहते हैं, सुन भी लेते हैं। म्यूट ही करते करते थक जाएंगे, एक तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता किधर चला जाता है। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, मूड खराब हो जाता है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है मेरी बहना कि मैं म्यूट भी कर लूं और मैं कठिन चीज भी समझा दूं, अर्थ संदृष्टि भी समझा दूं, अंक संदृष्टि भी समझा दूं, कोई क्वेश्चन खड़ा हो तो उसको भी समझा दूं। इतनी ताकत और लोगों में होती है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता मेरे में नहीं है। मैं बहुत सीमित क्षमता वाली हूँ,
मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना दिमाग भी मेरे पास नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है मेरे पास। तो क्या कह रहे हैं कि उसका अधा प्रवृत्त गाथा में क्या क्या चीज बताया गया। एक तो अधा प्रवृत्तकरण किसको कहते हैं ये बताया गया, दूसरा चीज बताया गया उसका काल कितना है, तीसरी चीज बताई गई कि उसमें परिणाम कितने होते हैं, चौथी चीज बताई गई जो विशुद्धि बढ़ती है, प्रत्येक समय की विशुद्धि कैसी बढ़ती है, तो कहते हैं समान रूप से बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी जीव की एक समय में अनंत गुनी वृद्धि हुई तो किसी दूसरे जीव की एक समय में अनंत गुनी वृद्धि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या कह दिया, शरीर से बढ़ती गया एक समान वृद्धि पाई जाती है। शुरू में जैसे ही श्रेणी किसी ने मांडी, प्रथम समय में परिणामों में अंतर पाया जा सकता है। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, अंक संदृष्टि से, अर्थ संदृष्टि से तो नहीं समझाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड वगैरह रहने से ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग होगा। अर्थ संदृष्टि, अंक संदृष्टि से हम लोग समझेंगे कि आचार्य हमें क्या कहना चाह रहे हैं। आपके सामने आप लोग अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं, जैसे मैं भी तो निकाल लेती हूँ मोबाइल में। मैंने आज जो चित्र भेजे हैं आप लोग निकालें उस चित्र को, आज वाले चित्र को निकालें। मेरा तो फोन ही डिस्चार्ज हो गया। चित्र निकाला होगा आप लोगों ने। काली भाभी यहाँ पर है सबसे पहले, आज जो चित्र भेजे हैं सबसे पहला चित्र क्या है, श्रेणी चढ़ने की विधि। लेकिन चलते हुए में निकालेंगे कैसे दीदी? चलते हुए में निकालेंगे कैसे? मुझे तो नहीं आता निकालना, कैसे निकालेंगे? कहीं बंद हो गया तो? नहीं बंद होगा, बंद नहीं होगा। दोबारा से व्हाट्सएप पे जाके शुरू करो। बैक जाइए, बैक जाकर के ग्रुप खोल लीजिए। नहीं बंद होगा, बंद नहीं होगा, मेरी आवाज आपको आती रहेगी। ठीक ठीक है। सबसे पहला चित्र भेजा गया है श्रेणी चढ़ने की विधि। अधः प्रवृत्ति प्रारंभ करते हैं। श्रेणी चढ़ना कहाँ से शुरू होता है, अधः प्रवृत्ति करण काल में शुरू होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अधः प्रवृत्ति करण प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिन के साथ ये प्रश्न मैंने पूछा था, निरतिशय में अभी मुनि महाराज हैं, निरतिशय से सातिशय में आने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दर्शन मोहने की 3 प्रकृति का 6 करेंगे। निरतिशय से सातिशय में आने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वो उसकी अनंतानुबंधी की विषय योजना करेंगे। पहले दर्शन मोहिनी की, उसकी दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति का तो 6 करेंगे क्योंकि उसके आगे करने की जगह नहीं है। उसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि निरतिशय में ही कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर विश्राम करेंगे, फिर विश्राम करने के बाद में अनंतानुबंधी की विषय योजना करेंगे। आवाज आई मेरी? हाँ बहुत धीरे आ रही, आई तो है
हाँ, ग्रुप हाँ। में शायद और भी लोग हैं त्रिशला जी को छोड़ के, और ये प्रश्न उस दिन, इसका मतलब है कि आप लोग 10 दिन तक बिल्कुल भी एक बार भी आप लोगों ने ऑडियो नहीं सुना है। मैं पुनः पूछती हूँ, श्रेणी मांडने के लिए अथवा निरतिशय से सातिशय में आने के पहले कौन कौन सा कार्य होता है? पूछा गया था, तो इसमें भी लिखा हुआ है मैंने दर्शन। जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक ने देकर के मेरी लाज रखी थी। आज कृष्णा जी का तो मुझे पूरा सुना नहीं, हो सकता मैं उनका बताती भी हूँ बोल दीजिए। भाभी, मैं दोबारा बोल रही हूँ। वो दर्शन मोहिनी क्रम की तीनों प्रकृतियों का क्षय करेगा, क्योंकि उसके आगे जैसे नहीं कर सकता, और फिर विश्राम करेगा, फिर अंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। कोई और लोग बोलो। ठीक है, मतलब दर्शन। समझ आ गया, सुनाई देगी आपको? हाँ हाँ, समझ आ गया, आप जो बोले हैं समझ में आ गया। मेरी बहन, हाँ, आप लोग इसका यही उत्तर है। नहीं दे सकते हो तो मुझे लगता है जीव कांड जी की क्लास करनी ये दर्शन एकदम जीरो होगी। दर्शन कोई मतलब नहीं दर्शन बनेगा मोह का, पढ़ाने का। दर्शन 10 मोह का दिन के उपशम बाद आज करेगा। क्लास हो रही है, और उस 10 दिन के पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है उस दिन। आज मेरे पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता था। मैं तो ये सब इसलिए भेजी कि पुनः आप लोग को समझाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग मतलब नहीं, जो जो होनी चाहिए आप लोगों में आतुरता होनी चाहिए चीज को याद करने की, सीखने की, वो उस वो दिन, नहीं, हाँ, किसी की नहीं मीना है। जी, ऐसा मीना भी जी ने सब में बताया नहीं था है। दर्शन मोह का उपशम। दर्शन मोह का विश्राम उपशमन करेगा, फिर अंतानुबंधी की विसंयोजना। करेगा, ये दर्शन मोह के हाँ, अंतानुबंधी की मीना जी आई मतलब क्या? आज मीना जी नहीं आई क्या? दर्शन नहीं है, नहीं, वे नहीं है, नहीं है नहीं। अधः प्रवर्तन प्रारंभ मेरी करते हैं। बहना कितना चौथे गुण स्थान से माथा खपाते हुए आ रहे हैं, ललिता कितना जी, मेरा तो मन खत्म हो गया पढ़ाने का, एकदम मन खत्म हो गया। दर्शन मोह न का तो थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं, न थोड़ी सी तर्कना लगाते हैं, न पढ़ाया हुआ पढ़ते हैं, न और ये और किया हुआ सुनते हैं। ऐसे कैसे पढ़ाऊं बताइए? ये तो मतलब नहीं मजा आ रहा पढ़ा करके, एकदम नहीं मजा आ रहा पढ़ा करके। हमको ये बताइए त्रिशला जी, दर्शन मोह का अच्छा ऑप्शन करने के बाद अनंतानुबंधी की भी सही योजना होगी। पहले छाई सम्यक दृष्टि बनेगा अनंतानुबंधी इसके सहित। यार थोड़ा दिमाग लगाया करो, पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना होगी। कहाँ मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते कि छाई सम्यक दृष्टि किसी को बना रहे हैं तो अनंतानुबंधी के साथ बना दिया आपने। दीदी मैं कोशिश करूँ क्या दीदी? प्रणाम दीदी। दीदी हाँ बोलिए, वैसे तो मैंने बता दिया, बोलिए फिर भी बोलिए। अब तो हो गया। और पहले वो अंतानुबंधी की अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा, फिर द्वितीयोपशम करेगा, फिर अंतर्मोह अर्थ विश्राम करेगा, फिर दर्शन मोह की जो 3 प्रकृतियां उनका उपशम या क्षय करेगा, और इस प्रकार वह सातिशय अप्रमत्त बनेगा। कितनी बार उपशम करा दिया आपने? क्या क्या कहा आपने, फिर से कहिएगा। पहले वो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करेगा, फिर द्वितीयोपशम करेगा। ओहो, वाह वाह वाह, सब आप गलत लोग हो गया दीदी, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गलत हो गया दीदी। दर्शन मोह के पढ़ाने का मन करता है, थोड़ी सी तर्कना नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाते हैं, ऑडियो नहीं सुनते हैं, तो कितना गलत उत्तर, कितना थोड़ा सा गलत रहे ना तो चलो ठीक है। 2 बार उपशम करा रही है हमारी जोलिया जी। पढ़ा तो ऐसे ही आज ये भेज दी चित्र थोड़ा सा कि चलो और थोड़ा सा बता देते, और थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ तो बताने का मतलब नहीं था, आगे हम तो पहुंच गए थे उसमें। लेकिन भाभी इस चित्र में तो इसमें आपने जो चित्र भेजा है इसमें उसमें भी तो यही पहले लिखा यही है, दिया हुआ है, पहले दर्शन यही मोहिनी का उपशम करेगा, फिर दर्शन मोहिनी को भी ये अच्छा करेगा। चित्र को, इस चित्र से क्या लेना देना? ये चित्र से कुछ नहीं लेना देना है, ये तो हमने किसी और कारण से भेजा है। ये चित्र को ये उसके लिए नहीं भेजे, इस चित्र को देख के तो आपके सामने हम कुछ भी लिख के भेज दें, आप उसको उनका बोल दोगे इसका मतलब। तो मेरा पढ़ाया हुआ किस काम का? जो पढ़ाया 7वां गुण स्थान पहुंचने में नहीं, मतलब कितनी बार वो बातें आ चुकी
और अभी आप लोग अगर गलत उत्तर देते हो तो देते ही नहीं, बहुत से लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। कम से कम 1-2 लोग प्रयास तो कर रहे हैं बेचारे, गलत या सही बोलने की हिम्मत तो कर रहे हैं। बाकी लोग तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे आज पहली बार क्लास में आए हैं। तो पहली बार ही आए हैं, 10 दिन छूट गया, इसमें 10 दिन एकदम बोला जो पढ़ाया गया है उसको डाल दो, कहीं फेंक दो, उड़ा दो उसको। फिर तो बता ही देंगे, फिर सुन लेंगे, फिर भूल जाएंगे। ये भूलने वाली चीज तो नहीं है। मजा नहीं आ रहा, एकदम नहीं मन कर रहा, पढ़ाने का ही मन नहीं कर रहा। इतने तेज लोग इसमें उत्तर देने वाले बैठे हैं, पर लोग कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। इस निरतिशय से सातिशय में आने के लिए सबसे पहले क्या करें? दीदी, दीदी हम बोलें कुछ? बोलिए। हमारी वीडियो तो ऑन हो नहीं रही हमारी ना, ठीक हम बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अनंत अनुबंधी की बीज योजना करेगा वो, क्योंकि अभी तक अनंत अनुबंधी का सदस्था उपशम और उदयभावी 6 चल रहा था। और क्योंकि अनंत अनुबंधी का द्रव्य यदि सस्ता में होगा तो वो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। उसके बाद वो अंतर्मुख विश्राम करेगा, फिर दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उपशम या 6 करेगा। उसके बाद वह उसकी सत्ता होगी सातिशय प्रमथ या आधा प्रवर्तकगण की। हाँ, फिर उसके बाद वे मतलब प्रवर्तकगण में आ जाएगा। आधा प्रवर्तकगण में। बहुत अच्छा। सबसे पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा, फिर विश्राम करेगा, फिर या तो दर्शन मोहिनी का उपशम करेगा या दर्शन मोहिनी का वापस 3 करण के द्वारा, या तो पहले 3 करण करके अनंतानुबंधी की विषय योजना किया, विश्राम किया, फिर 3 करण करके दर्शन मोहिनी का या तो उपशम करेगा या दर्शन मोहिनी की 6 करेगा, पुनः विश्राम करेगा, और फिर उसके बाद अनंतानुबंधी की विषय योजना करके और छाई सम्यक दृष्टि मुनि राज बने गए, या छाई सम्यक दृष्टि मुनि राज बन के अधा प्रवर्तकगण करते हैं। कोई मुनि महाराज सातिशय में पहुंचे हैं जिन्होंने अभी उत्तर दिया है, और किसी से उम्मीद करना बेकार है मुझे। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, सातिशय में पहुंचा है, 3 करण परिणाम कितनी बार कर चुका? मिथ्या दृष्टि जीव सातिशय में पहुंचा है, कितनी बार 3 करण परिणाम कर चुका? दो बार कर चुका। एक बार सम्यक प्राप्त करने के लिए मिथ्या दृष्टि था, और दूसरी बार श्रेणी चढ़ने के लिए। आवाज आई मेरी भाभी? आवाज तो आई, उत्तर इतने गलत है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं क्लास का। इतने हल्के हल्के उत्तर आप लोग नहीं दे पा रहे हो, मैं क्या बताऊं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे और इतने कठिन मैं आज भी 6 घंटा पढ़ी हूँ अंक संदृष्टि आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने 6 घंटे सुबह से केवल मैं उसी को देख रही थी कि मैं कैसे हल्का करके समझा सकूं लोगों को, लेकिन मैं कितना भी समझाऊं आप नहीं, मजा नहीं आ रहा त्रिशला जी, नहीं मजा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बोले इतने हल्के हल्के प्रश्नों का जब आप उत्तर नहीं दे सकोगे तो अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में पहुंचा के हम क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अभी किसने उत्तर दिया था, मेरा प्रश्न फिर से सुने। 3 करण सातिशय में पहुंच गए मुनि महाराज। सातिशय में पहुंचने के लिए किसी जीव को कितनी बार 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं? सातिशय अप्रमत गुणस्थानवर्ती बनने के लिए अनंतानुबंधी की विषय योजना करके उपशम करके 6 करके जैसे भी पहुंचते हो, इसमें कितनी बार अनंतानुबंधी 3 करण परिणाम होते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि से वो सातिशय में पहुंच रहा है, तो यहाँ पहुंचने के पड़ाव में उसको 3 करण परिणाम कितनी बार करने पड़ेंगे? सबसे पहले 3 करण परिणाम कब होगा? चलिए ऐसे बताइए। सबसे पहले एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है,
मुनि भी बन रहा है, सातिशय में पहुंचेगा। सबसे पहला 3 करण परिणाम कब करेगा? दीदी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करेगा जब करेगा, करने के लिए करेगा। सबसे पहले 3 करण परिणाम कब करेगा? इसका उत्तर विसंयोजन चारों प्रथमोपसम करने के लिए, लेते हुए भी सही नहीं है। प्रथमोपसम के लिए करेगा, योजना करने के बाद हाँ, प्रथमोपसम के लिए करेगा। प्रथमोपशम के लिए करेगा। सबसे पहले 3 करण परिणाम प्रथमोपशम के लिए करेगा। प्रथमोपशम करने के बाद में वो श्रेणी चढ़ने के लिए प्रथमोपशम से डायरेक्ट श्रेणी चढ़ जाएगा, या उसके पहले उसको कौन सा सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा? प्रथमोपशम बन गया यानी औपसमिक सम्यक दृष्टि बन गया। प्रथमोपशम का मतलब, खूब ध्यान से सुनिएगा, कितनी घुमा घुमा के हम समझाने की कोशिश करते हैं दिमाग खोलने की। औपसमिक सम्यक दृष्टि वो बन गया। मुनि महाराज हैं, उनको अब श्रेणी मांडनी है, तो प्रथमोपशम से वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्षयोपसम सम्यक दर्शन करेगा, क्षयोपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक हाँ, दर्शन करेंगे। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बनेंगे। सबसे पहले प्रथमोपशम के बाद में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज बनेंगे। बहुत सुंदर। उसके बाद क्या करना होगा? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का क्या चल रहा है? अनंतानुबंधी का उपसम चल रहा है। अनंतानुबंधी का उपशम कब से होने लगा? नहीं नहीं, अनंतानुबंधी की औपसमिक विसंयोजन हो रही है। नहीं, विसंयोजन चल रही है। अनंतानुबंधी की विसंयोजन चल रही है। विसंयोजना तो अभी मतलब ही जरूरी नहीं है। विसंयोजना आपके हमारे, हम लोग अगर चौथे गुण स्थान बढ़ती तो हमारे कोई जरूरी है कि विसंयोजना हो गई हो? क्या होता है अनंतानुबंधी का? 132 आगे तक छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। अपना क्या हो द्रव्य रहा जो है? अपना द्रव्य जो है वो उसका आगम की भाषा बोलिए। अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है? को प्राप्त हो गई, सत्ता से निकल गई, डूब गई, सत्ता से निकल गई। नहीं, सत्ता से निकल गई। अरे वाह, सत्ता से कैसे निकलती है अनंतानुबंधी? त्रिशला जी, बहुत क्लास किया है, बहुत आपने क्लास की है। सत्ता से अनंतानुबंधी निकलने के लिए क्या होता है? अनंतानुबंधी का अंतर्बंधी का नाश हो जाता है ना, वो खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाता है अंतर्बंधी का। हाँ, अनंतानुबंधी का जब प्रथमोपसम होगा अनंतानुबंधी का तो नाश हो जाता है, सत्ता से खत्म हो जाता है, अनंतानुबंधी का नाश हो जाता है। नाश हो जाता है, सब सत्ता से खत्म हो जाती है, सत्ता से चली जाती है। हाँ, कैसे खत्म होती है बताइए तो सही, कैसे खत्म होती है? वो अपना द्रव्य अप्रत्यक्ष विसंयोजना होती है। नहीं, अपना विसंयोजना द्रव्य होती क्या यार? 148 प्रकृति में केवल 4 प्रकृति है जिसकी विसंयोजना होती है, वो तक नहीं बोल पाते हैं। सत्ता से नष्ट हो गई, ये हो गई, भी हो गई। नहीं, मैंने बोला था मगर विसंयोजना करेगा। सत्ता से नष्ट है ये भी, केवल इन 4 प्रकृतियों की विसंयोजना होती है। 148 प्रकृति में ये तोते के जैसे रटाया गया, केवल 4 प्रकृति की। पहले तो मैंने यही बोला था दीदी, विसंयोजना जरूरी है कि विसंयोजना हो। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कोई जीव है तो क्या जरूरी है क्या उसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई हो? बहुत तरह से समझाते हैं आप लोगों को, लेकिन पल्ले नहीं पड़ता आप लोग। क्या यह जरूरी है क्या? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के प्रथमोपशम जो कर करके आया, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बना, उसकी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहाँ पर कराई आपने? प्रथमोपशम के समय में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है क्या कि नहीं होती है? क्या होता है जब कोई जीव, तोलिया जी बताइए, आप बताइए। जब आप तो बहुत कुछ जानती हैं लेकिन उत्तर आप भी नहीं दे पा रही हैं। जब प्रथमोपशम कोई जीव करता है तो अनंतानुबंधी का उस समय क्या होता है? प्रथमोपशम करने के समय उसकी विसंयोजना ही होगी ना? नहीं, अगर आप इससे एकदम पता चल रहा है कि आप लोगों ने कोई ऑडियो नहीं सुनते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं आप लोग,
सुनते हैं नहीं, पढ़ाते हैं वो दिमाग में रखते नहीं है। भैया मिथ्या दृष्टि मतलब प्रथम उपसम सम्यक दृष्टि कभी भी विषय योजना नहीं कर सकता। विषय योजना छायोपसमिक सम्यक दृष्टि करता है। ये सेंटेंस बोला हुआ है मेरा ऑडियो में, ये अनंतानुबंधी का विषय योजना करने वाला छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होता है। जी प्रथमोपशम नहीं कर सकता। वो तो अप्रशस्त, कितनी बार समझाया गया उदाहरण से कि वहां पर अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम किसको कहते हैं? वो बालक होता है। जैसे मैंने बालक का उदाहरण देख के कहा था कि अनंतानुबंधी ठीक उसी तरह से है कि जैसे एक बालक घर में गेस्ट आने वाले हो, 4 बालक में 3 बालक तो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं उतनी देर के लिए। माँ कह देती है 2 घंटा बाहर नहीं निकलोगे, तीनों बैठे रहते हैं। एक बच्चा इतना चंचल होता है, बार बार आके माँ को पल्ला खींचता है, हमको ये दो, हमको ऐसे करो, हमको ऐसे करो। गुस्सा माँ के कहती लो तुम लो ये चीज। ठीक अनंतानुबंधी अंतर्मूर्त का जो उपशम सम्यक दर्शन है प्रथम उपशम, उसमें वो अनंतानुबंधी बंदी उत्पात मचाती रहती, कभी तो अंतर्मूर्त तक रह जाती उपशम तो वो छायोपसमिक बन जाता है, कभी वो नहीं रहती आ जाती उदय में तो साधन बन जाता है। ये तो कितनी बार समझाया हमने जी, कितनी बार 7वें गुणस्थान में ये बताने की जरूरत है। कितना बच्चे को उदाहरण देके समझाए। ये सांसारिक उदाहरण के बाद तो चीज बोलने का मतलब ही नहीं होता है। कितना बढ़िया से समझाया बच्चे का उदाहरण दे करके। कितना लोग कहते हैं कि उदाहरण एक देश होता है, पर ये बच्चे वाला उदाहरण तो सर्वदेश घट रहा है और तब भी नहीं याद है। प्रथमोपशम वाला कहाँ से करेगा? प्रथमोपशम नाम ही वहां तो उपशम कर रहा है, अप्रशस्त उपशम कर रहा है। अंतर्मूर्तक उपशम रही 7 प्रकृति, उसके बाद वो छायोपशमिक बन गया। अब छायोपशमिक बनने के बाद सम्यक प्रकृति उदय में आ रही है। ये तो मालूम है ना सबको, ये मिश्र नहीं उदय में आ रही, मिथ्यात्व नहीं उदय में आ रही है, सम्यक प्रकृति उदय में आ रही। इतना तो मालूम है ना, ये जी, भी जी, नहीं जी, ध्यान है। अब अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है? तो अनंतानुबंधी उदय में रहने से तो चौथा गुणस्थान बनेगा नहीं, तो अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है? अगर किसी ने विषय योजना तो चौथे गुणस्थान में आएगा, भावों की निर्मलता होगी, 3 करण परिणाम करेगा तो विषय योजना हो सकती है। पर विषय योजना नहीं हुई हो जिसकी, उसके अनंतानुबंधी का क्या होगा? उदयभावी छह होगा। विदित अवस्था रूप उपशम होगा। इतनी देर के बाद और ये शब्द क्यों आया उद्याभावी छह? ये इतना प्यारा सा शब्द क्यों नहीं याद रहता? उद्याभावी शब्द कितना बढ़िया शब्द है, एक बार बोल दो तो फिर हमेशा के लिए मुंह पर रह जाता। कोई भारी शब्द नहीं है ये इसी को बुलवाने के लिए मेरे को आधा घंटा समय देना पड़ा। प्रथम ऑप्शन में विषय योजना कर देता है, वो कर देता है, वो कर देता है। हर कोई चीज हर कहीं घटाएंगे तो ये तो सिद्धांत है ना। वो कितने बड़े बड़े ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग का उत्तर सुन के कोई कहेगा कि आप लोग कर्म कांड पढ़ रहे हैं, या कोई सोचेगा कि सत्संख्या योग द्वार पढ़ चुके हैं, कोई समझ पाएगा कि करना योग का 3 भाग आप लोग पढ़ चुके हैं। ये चीजें तो तत्वार सूत्र में भी आ जाती है थोड़ी बहुत। उदयाभावी छह किसे कहते हैं? जो उदय में मतलब उदय में नहीं आती। जैसे एक नली है, नली में से मतलब जैसे जो है वो डूब जाती है, जब उदय में नहीं आती उसका वो दब जाती है, उदय में नहीं आती है। तो उदय में आएगी तो है। मेरे में कुछ है भाई, आवाज आपकी सही नहीं रही। उदयावली में जो प्रकृतियां है वो उदय में आने से पूर्व संक्रमण करेगी और दूसरे इसमें चले जाएगी। आवाज नहीं आ रही है। उदय में आने से पहले 6 हो जाती नहीं। हाँ, उदयावली में जो प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी का उदयाभावी छह का मतलब क्या हुआ? उदय में नहीं आती, उस समय उदयभावी छह उस समय उदय में नहीं आती। तो कहाँ गई? सत्ता में पड़ी उदय में नहीं आती। हाँ, ऊपर नीचे कर देते हैं ना, नीचे कर देते हैं। कुछ ऊपर कुछ नीचे हो जाती है उदयावली में। नहीं भाई, वो अंतरायाम है विजया जी, आप बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं, सब भ्रमित हो जाएंगे। कहाँ आप अंतरायाम ले आई हैं? वो तो प्रथम समय की बात है, ऊपर नीचे करने वाली। कोई भी चीज कहीं लगा देते हैं बाबा रे बाबा, इतना गलत उत्तर देंगे तब। मैं बोल रहा हूँ उदयावली में जो अनंतानुबंधी की प्रकृतियां है
उसका त्रिभुक संक्रमण होके दूसरे प्रकृतियों में हो जाएगी और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। इसके लिए उसको उदयाभावी क्षय थोड़ा कहा। सुना है ज्योति भाई साहब का, पूरा तो नहीं, मुझे पता नहीं मेरे फोन में आज खराबी है क्या। अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय का मतलब ये हुआ कि उदय में तो वो आ रही है, लेकिन वो पर मुख से आ रही है, अपने मुख से नहीं आ रही, उसी को उदयाभावी क्षय कहते हैं। स्वरूप से उदय नहीं आना, पर रूप से उदय आना। चौथा गुण स्थान वर्ती है, अप्रत्यक्षानावरण होकर के उदय में आ रही है, क्योंकि वो तो उदयावली में आई हुई है, वो प्रकृति तो समाई हुई है, क्योंकि उसका भी संयोजना हुई नहीं है, तो इसलिए वो तो समाई हुई है। तो उसका प्रति समय एक उदय में आने के एक समय में अप्रत्यक्षानावरण, अथवा जिस गुण स्थान में 5वें में है तो प्रत्यक्षानावरण हो गए, 7वें में है तो संजलन रूप से हो गई। तो इस तरह से वो दूसरे रूप से होकर के आती, उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को आज बहुत उम्मीद थी कि 10 दिन की बात कर रहे हैं लोगों ने खूब सुना होगा बढ़िया से, और सब लोग बहुत अच्छा उत्तर देंगे। मैं आज इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि आज लोग आज जैसा उत्तर तो हमको लगता है कभी भी नहीं दिया। आज तो जितना आप लोग कहाँ से उत्तर, कहाँ से कहाँ क्या चीज घटा रहे हैं, सिर में पैर घटा रहे हैं, पैर में सिर घटा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले 3 करण परिणाम कहाँ पर हुआ? प्रथमोपशम करने के समय में। अब उसके बाद प्रथमोपशम करके छायोपशम, जैसा कृष्णा जी ने कहा कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन गए, मुनि महाराज हैं, अब उनको श्रेणी मांडनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो? अतिशय प्रमथ क्षयिक समय ये उर्मिला जी जैन का बार बार खुल जा रहा है, देखिए थोड़ा। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हैं, और अब उनको अतिशय प्रमथ हैं, उनके परिणामों में विशुद्धि आ रही है, और वो श्रेणी चढ़ने के उनके परिणाम बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उनकी सत्ता में क्या क्या चीज है? दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है उनकी सत्ता में? अभी उनको छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज के मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति की सत्ता है? 21 प्रकृति की सत्ता है। 21 प्रकृति की सत्ता है। आपने क्षय कर दी क्या उनकी 7 प्रकृति? 24 प्रकृतियों की सत्ता है। 24 की? हाँ जी। आपने क्षय किया है जी। मोहिनी की कितनी प्रकृति होती है टोटल? 28 मोहिनी की, और 28 प्रकृति होती है टोटल। 28 प्रकृति होती है। एक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति की सत्ता होती है? कोई भी, चाहे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां गुण स्थान, आपका मन हो जो गुण स्थान लगा लीजिए। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति की कितनी सत्ता होती, कितनी प्रकृति की सत्ता होती है? 28 नहीं, 27 की होती है। मिथ्या चला जाता है 27 की होती है। मिथ्या चला जाता है 27 की सत्ता होती है। अच्छा, कृष्णा जी ने 27 कहा, और कोई बोलिए कितनी प्रकृति की सत्ता होती है? कितनी? दर्शन मोहनी के तो खाली सम्यक तो प्रकृति बचेगी ना। मेरा प्रश्न सुने, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति की सत्ता है? जीव कांड में पूरा कर्म कांड पढ़ाना पड़ रहा है, कर्म कांड पढ़ रहे हैं आप लोग सुबह। गीता जी, हाँ 26 होगी क्या? होगी क्या? मेरे से नहीं पूछिए, आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए 26 हमारी समझ में। 27। और बताइए, और कोई लोग बोले कितनी प्रकृति की सत्ता होगी?
24 प्रकृति की सत्ता होगी, 24। 28 प्रकृति की सत्ता है। 24 प्रकृतियों की सत्ता होगी ना। 24 प्रकृति की अनुबंधी की सत्ता नहीं होगी, 24 प्रकृति की होगी। 31 चारित्र मोहनी की और 3 दर्शन मोहिनी की 24 प्रकृतियों की सत्ता होगी। 12 चार प्रकृति प्रत्यक्ष कौन सी हटा दी है? है जी जो 24 अनंता बोल रहे ये हैं, चार वो हाँ? 12 प्रत्यक्ष नौकरों वाले हाँ? नहीं जो मुनिराज द्वितीयोपसम जो कर रहे हैं मुनिराज, अध्याय प्रवतकरण जो परिणाम मान रहे हैं, उनके तो मौनीय कर्म की 24 प्रकृति की सत्ता अभी रहेगी। कुछ नहीं, अभी हम वो सब बोले ही नहीं, हम सीधे बोले हैं 4 5 6 7 किसी भी गुण स्थान को ले लीजिए, हम तो ये बोले हैं। यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है कोई जी 25 प्रकृतियों की सत्ता है। अरे 25 24 27 24 और बोलिए 24 प्रकृति की सत्ता रहेगी, 24 की। तो मेरी अम्मा, हम लोग तो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, हम लोग को 24 प्रकृति की सत्ता हो गई ना। बताइए, थोड़ा सा सत्व नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं सुबह कर्म कांड में? ये तो मेरा आज मन हो गया, सत्व वगैरह पढ़ाने के लिए हम थोड़ी बैठे हुए हैं। छायोपसमी की कितनी सत्ता रहेगी? थोड़ा दिमाग लगाइए तो। अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं करा है। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति है, उसके सत्ता में उदय नहीं पूछा गया है, बंध नहीं पूछा गया है, सत्व पूछा गया है। 25 की 25 चारित्र मोहनी की प्रकृति पड़ी है। और आपने क्या किया था? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, क्योंकि आप छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं। वो तीनों प्रकृति सत्व में है, तो मोहनी की 28 प्रकृति की सत्ता है। कैसे छोटा सा जवाब नहीं दे पाते हैं आप लोग? क्या आप लोग 10 दिन क्या किए? बिल्कुल तो ग्रंथ बंद करके और चुपचाप बैठ गए कि चलो फिर से समझा दिया जाएगा। मैं ये सब समझाने थोड़ी इसमें जीवकांड में बैठी हूँ। तब तो जीवकांड हो गया पूरा, कुछ बाकी नहीं। ये आदमी का उत्तर सही नहीं। 24 26 कैसे हो गया भाई? 26 किस कारण से हो गया? और कृष्णा जी 27 कैसे हो गया? आपकी सत्ता से मिथ्यात्व खत्म हो गया क्या? आप छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, आपने मिथ्यात्व का नाश कर दिया क्या? मिथ्यात्व का नाश करेंगे तो छायिक बन जाएंगे। कैसे बोल दिया आपने 27? मैंने तो यही समझा, मैंने तो यही सोचा कि मिथ्यात्व उसकी चली गई। मैंने तो यही सोचने से नाश हो जाएगा। कैसे नाश हुआ? हमको जवाब दीजिए। ऐसा कहाँ पर आपने पढ़ा कि मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, 27 प्रकृति की सत्ता रहता है? ऐसा कहाँ आप लोगों ने पढ़ा कि मिथ्यात्व का नाश हो गया, मिश्र का नाश हो गया, 26 प्रकृति की सत्ता रहती है? 27 कहाँ किसने पढ़ा कि 3 प्रकृति नाश हो गई, छायिक बन गया, परंतु अनंतानुबंधी की सत्व बना हुआ है? ऐसा कहाँ किसी ने पढ़ा कि 4 प्रकृति नाश हो गया अनंतानुबंधी की और क्या नाम है 24 प्रकृति की सत्ता बन रही है? एक का भी उत्तर सही नहीं, एक का भी नहीं। थोड़ा सा उबीना जी आजकल ढंग का उत्तर देती हैं, सुनती होंगी, इसलिए वो आज आई नहीं है। कितना हम तो यहाँ तक आप लोग को इशारा किए भाई चौथा गुण स्थान बनती है। मैं चलो मुनि महाराज के नाम से थोड़ा सा आदमी हो जाता है, भाई मुनि महाराज के कितने क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग में आती है बात। इतना प्रथमोपसम से 3 टुकड़ा हुआ, अनंतानुबंधी की विषय योजना हुई नहीं है, उद्याभावी क्षय हो रहा है, सत्ता में बैठी है, तो सारी की सारी तो चारित्र मोहनी की बैठी है, दर्शन मोहनी की 3। हम छायिक तो बने नहीं। जब तक हम छायिक नहीं बने, जब तक दर्शन मोहनी की 2 प्रकृति, तीनों प्रकृति कहाँ गई हमारी? वो तो तीनों बैठी है सत्ता में। हम छायोपसमिक बोल रहे हैं, बार छायिक नहीं बोले हैं। अब बोलिए छायिक सम्यक दृष्टि के कितनी प्रकृति की सत्ता हो, कितनी प्रकृति का सत्व होगा? मोहनीय का कितनी प्रकृति का सत्व होगा छायिक सम्यक दृष्टि के? 25 का होगा। 25 को छायिक को तो 25 का ही तो होगा, क्योंकि मिथ्या चलेगी, उसके छायिक की मिथ्या चलेगी, सम्यक प्रकृति भी चलेगी। आप 25 आप अपने मन में जोड़ते रहिए, 25 को केवल इतना ही बोलिए। चलिए छायिक सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति का सत्व होगा? 21 प्रकृति रहेगी ना, 6 कर देना, 7 प्रकृतियां तो 21 रहेगी। 21 रहेगी। 12 और 9 21 प्रकृति का रहेगा। जब छायिक है तो 7 और 6 हो गई।
हाँ, सात छाई दर्शन मोहिनी की और तीनों और कितना अनंत सेंटेंस घटाया जाता दर्शन है। मोहिनी की तो सात सातों प्रकृति का छय सातों होने छह से हो गई। छाईक दर्शन बनता मोहिनी की है। तो 21 सात सात प्रकृति के छय होने से छाईक बनता है। सात प्रकृति के छय होने से छाईक बनता है। चारित्र मोहिनी की 4, दर्शन मोहिनी की 3। 7 प्रकृति के छय होने से छाईक बनता है। 28 में तो 7 गई, 21 बची चारित्र मोहिनी की। 12 और ये तो 9 टोटल 21 हो। जैसे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? कितना प्रवचन, कितना प्रश्नावली, कितना बड़े बड़े जीव कांड, कर्म कांड, कर्म योग, तकार सूत्र, बाप रे कौन से ऐसे बड़े ग्रंथ। हाँ, लब्धि सार पढ़ने की भावना रखते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे लब्धि सार? हम इतना उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि छाईक सम्यक दृष्टि के मोहनीय कर्म की कितनी सत्ता है। बाप रे बाप। सही, बहुत आप लोगों को हो सकता है मतलब लगे, पर ये एकदम थोड़ा सा कड़ा शब्द है, पर ये बहुत ही लज्जाजनक बात है, भयंकर लज्जाजनक बात है ये, कि छाईक सम्यक दृष्टि को आप मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं बता पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं नहीं जानती हूँ आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और इतना तो कोई नहीं एकदम ले जाके फिर वापस आपको पहले स्थान से हमको करना पड़ रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछे आप लोगों ने, गलती उत्तर दिया, उसके चलते मेरे को इतना पीछे जाना पड़ा। रोज यही हाल हो रहा है, रोज वापस पीछे पीछे जाके पढ़ाती हूँ, रोज वैसे ही गलत उत्तर आते हैं। क्या पढ़ाऊँ मैं तो समझ में नहीं आ रहा। क्या समय हो गया, समय भी हो गया आज तो। देखिए, बेसिक नहीं समझेंगे ना, हम मानते हैं कि कठिन है, पर ये चीजें जो चीजें आज पूछी गई ना, ये कर्म योग से चलती आ रही है। हजारों हजार बार तो नहीं करना चाहिए, पर संख्यात बार ये चर्चा हो चुकी। और मेरा तो स्वभाव है, हर बार चर्चा करते हैं, और ये सचमुच में बहुत ही शेमफुल घटना है कि आप लोग कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो हर कोई एक दो लोग हिम्मत तो करते हैं जवाब देने का, बहुत बड़ी अनुमोदना उनको, चाहे गलत चाहे सही, कम से कम जवाब तो दे रहे हैं। बाकी लोग तो ऐसे मौन बैठ गए हैं कि पहली बार जैसे क्लास में आए हैं। क्या होगा जब, बताइए? हम इतना भी मोहनी की 28 प्रकृति को जब नहीं समझेंगे, तो हमारा मोहनी कर्म का नाश होने का मतलब कहाँ बनता है? कहाँ बनता उपशम सम्यक दर्शन होने का मतलब ही नहीं बनता, जिस चीज को हम समझ ही नहीं रहे। कितना समझाऊं मैं, सब तरह से समझाती रहती हूँ कि ऐसे समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ जाए, क्या करूँ? तो ठीक है, बस वही रीडिंग वाला हमको लगता है अंत में हार के, सुबह जैसे कर्मकांड का रीडिंग होता है वैसे रीडिंग ही करना पड़ेगा। इतना परिश्रम मेरा करना कोई मतलब नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। माइनस में कर रखे हैं आप लोग, 0 वैल्यू भी नहीं दे रखे, माइनस में कर दिया आप लोग। बहुत शर्म की बात है। छाईक सम्यक दृष्टि की मोहनी की सत्ता नहीं बता पा रहे हैं। दिमाग ही खुलता कि क्या पढ़ाऊं, कहाँ से पढ़ाऊं, क्या करूं। मैं और जितना जानती हूँ वो गलत होता है। समय भी हो गया, चलिए फिर आज 5 मिनट लेट चालू हुआ था। तो प्रथमोपशम करते हुए सबसे पहले अनंतानुबंधी की प्रथमोपशम करते हुए मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने के लिए सबसे पहले 3 करण परिणाम होते हैं। मैंने ये भी बताया था उस दिन की क्लास में कि करण परिणाम कौन से सबसे अच्छे होते हैं। ये तुलनात्मक विश्लेषण भी मैंने उस दिन दिया था। मुझे नहीं पता है कौन ध्यान से सुनते हैं कौन नहीं सुनते, सबका अपना अपना मन है, अपने अपना क्षयोपशम बढ़ाया जा सकता है, पर इग्नोर पना नहीं घटाया जा सकता। इग्नोर जो करते हैं ना वो कभी नहीं ठीक होंगे। क्षयोपशम बढ़ सकता है। 8 तरह से बताया था ना करण परिणाम करते हैं, किस किस कितनी बार करते हैं, 4 पर बताया था आपने। अनंत पहला बताया था वो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने के लिए कर्ण परिणाम करते हैं, यानी प्रथमोपशम के लिए। फिर लिखा था अनंतानुबंधी की बताया था 20 योजना करने के लिए 3 कर्ण परिणाम करते हैं। और फिर बताया द्वितीयोपशम करने के लिए कर्ण परिणाम करते हैं। और श्रेणी चढ़ते समय उपशम या छपक श्रेणी जो भी चढ़े, तो इसमें सबसे विशुद्धि ज्यादा क्षय वाले में, छपक श्रेणी वाले में सबसे ज्यादा विशुद्धि आपने बताई थी। विशुद्धि सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ तक दर्शन मोहनी का या तो उपशम किया इसने ना,
अथवा दर्शन मोह की छपना किया, और हाँ। उसके बाद क्या बना वो? दर्शन मोहनी की छपना अथवा दर्शन मोहनी का उपशम करके श्रेणी मुनि महाराज कहाँ पहुंचे? वो 7वें से ऊपर छपक वाले तो ऊपर चले ही जाएंगे, छपक श्रेणी कहाँ वाले। पहुंचे वो? उनका क्या उपशम नाम वाले होगा? भी कहाँ 10वीं पहुंचे 11वीं वो? तक को जाएंगे। सातिशय जाएगा वो छपक से अतिशय, उनका सातिशय नाम हो गया अप्रमत होगा जो। सातिशय अप्रमत सम्यक दृष्टि, हाँ, है ना? सॉरी, सातिशय अप्रमत, हाँ सातिशय। सातिशय यहाँ अप्रमत। पर आकर के सातिशय पना प्रकट हुआ। तो इसके पहले कितनी बार 3 करण परिणाम हो गए? एक बार तो प्रथम उपशम किया तब हो गया, हाँ, दूसरी हाँ। बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना किया तब हो गया, तीसरी बार दर्शन मोहने की उपशम किया तब हो गया, चौथी बार दर्शन मोह की छपना किया तब हो गया। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको समझ में आया होगा तो उत्तर बहुत कीजिए और अच्छा आएगा। क्या सभी मुनि महाराज को 4 बार 3 करण परिणाम करने ही पड़ते हैं क्या? अभी मैंने 4 बार 3 करण परिणाम बताए, प्रथमोपम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोह का क्षय। अभी आगे की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ तक 4 बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई। तो क्या सभी मुनि महाराज को 4 बार करना ही पड़ता है क्या? नहीं, जिनने छाई जो जिनकी छाई कर लिया वो 3 बार करेंगे, जो छाई जिन्होंने छाई कर लिया वो 3 बार और करेंगे। हाँ, जो जो छाई कर अनंतानुबंधी ली। की विसंयोजना करके छपक श्रेणी अगर मारने वाला है, दर्शन मोहनी का जिसने क्षय कर दिया वो 3 बार ही हाँ, करेगा, लेकिन हाँ। जिसने दर्शन मोह का उपशम किया है तो फिर वो वो 4 उसको दर्शन मोहनी का क्षय भी करना पड़ेगा, तब इसलिए 4 वो 4 करण परिणाम होगा। नहीं तो 3 करण परिणाम करके और फिर आगे करण परिणाम हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? अब इसके आगे जो 3 करण परिणाम हो रहे हैं वो किस कार्य के लिए हो रहे हैं? कौन सा चारित्र कार्य होने वाला? चारित्र मोहनी हाँ, की बोलिए। प्रकृतियों का उपशम या क्षय हाँ? करने, चारित्र मोहनी की कर्म प्रकृतियों का चारित्र मोहनी की उपशम कितनी या क्षय प्रकृति करने। बची हुई है? कितनी प्रकृति बची हुई है चारित्र मोहनी की? 21 बची हुई है, 21 बची प्रकृति, हुई 21 बची हुई 21 है। कर्म प्रकृति। 21 बची हुई है। उन 21 प्रकृतियों को या तो उपशम करने के लिए करण परिणाम यहाँ हो रहे हैं अथवा या क्षय करने के लिए हो रहे हैं, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन वही 3 करण परिणाम अगर क्षय करने के लिए हो रही है चारित्र मोहनी की, तो सबसे उत्कृष्ट परिणाम वही है। 3 करण परिणाम सबसे निम्न कोटि के, या निम्न कोटि इन द सेंस कम विशुद्धि वाले, निम्न कोटि हाँ। और कुछ नहीं, जिसमें कम विशुद्धि लगती है, वो सबसे पहला है प्रथमोपशम, फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने में और विशुद्धि लगती है, फिर दर्शन मोहनी का उपशम करने में और विशुद्धि लगती है, फिर दर्शन मोह का क्षय करने में और विशुद्धि लगती है, फिर चारित्र मोहनी का उपशम करने में और ज्यादा विशुद्धि लगती है, फिर चारित्र मोहनी का क्षय करने में सबसे ज्यादा विशुद्धि लगती है। यानी जो 3 करण परिणाम है, यद्यपि नाम एक है परंतु विशुद्धि सबकी अलग अलग है। तो रोज एक ललिता जी, एक चीज मैंने गलत लिखी है क्या फिर? द्वितीयोपशम वाले मुनिराज मतलब साथी से अप्रमत के पहले मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का उनकी सत्ता में सत्व है? आपने ये प्रश्न उसमें किया था ना। मोहनीय साथी से अप्रमत के पहले मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का उनकी सत्ता में सत्व है? यानी द्वितीयोपशम वाले जो मुनिराज है, अदय कर्म रूप परिणाम मान लिए, उनके कितनी मोहनीय कर्म की प्रकृति की सत्ता रहेगी? हाँ, तो 24 प्रकृति की लिखा है मैंने, क्योंकि दर्शन मोहनी की 3 अभी सत्ता में है। ये गलत लिखा है क्या मैंने? कुछ गलत? दर्शन मोहनी प्रकृति की सत्ता तो और अनंतानुबंधी का सत्व रहते हुए तो श्रेणी मान ही नहीं सकते, सातिशय में नहीं आ सकता है ना। तो 7 का तो उसको या तो 6 अदय करण परिणाम कर रहे हैं। अधकरण परिणाम का मतलब हो गया करण परिणाम, श्रेणी करना, उसी को श्रेणी करते, तो श्रेणी का नाम ही नहीं आ सकता जब तक 7 प्रकृति है, इसलिए 28 हो गई। या तो उपशम करे या क्षय करे। हालांकि हम ऐसो इसका अनंतानुबंधी का उपशम कुछ आचार्य नहीं मानते हैं, कुछ आचार्य 24 प्रकृति का सत्व तो मानते हैं, 28 का नहीं मानते, कुछ आचार्य 28 प्रकृति का भी सत्व मानते हैं। तो जो उपशम कर रहे हैं उनको 24 प्रकृति का सत्व है या 28 प्रकृति का सत्व। द्वितीय उपशम जो कर रहे हैं, उपशम श्रेणी नहीं, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से समझाया था, उपशम श्रेणी अलग चीज है,
द्वितीय हाँ, उपशम उपशम अलग श्रेणी। चीज है, ये समझ कर चलिएगा। उपशम श्रेणी तो छायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है। द्वितीय उपशम तो वही करेगा जिसके पास दर्शन होने की 3 प्रकृति बैठी है, अभी उसने 6 नहीं किया है, वो द्वितीय उपशम करेगा। उन 3 प्रकृतियों का उपशम करना ही द्वितीय उपशम है। हाँ, अनंतानुबंधी का संयोजन कर दे या उपशम कर दे, यानी टोटल कहिए कि 7 प्रकृतियों का उपशम करना द्वितीय उपशम है। वो उपशम श्रेणी नहीं हुई, उपशम श्रेणी तो 21 प्रकृति के लिए की जाती है, या छपक श्रेणी हाँ। 21 प्रकृति। 7 प्रकृति में जब तक आप उपशम नहीं करेंगे अथवा 6 नहीं करेंगे तब तक श्रेणी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, सातिशय में नहीं आ सकते। इसलिए सातिशय वहाँ में आने- 28 प्रकृति होगी, वो कंफ्यूजन। हाँ, तो वहाँ 28 प्रकृति होगी, वो गलत ये समझ में आ गया, नहीं, क्योंकि अभी वो ऐसा है। दर्शन होने की भी है। श्रेणी, एक मिनट, उपशम श्रेणी जिसने मांगी तो ये बताया गया था उसे कि भाई उपशम श्रेणी जिसको कहा जाए कि वो 6 करके जा रहा है 3 प्रकृतियों का, वो उपशम श्रेणी। 4 अनंतानुबंधी की 20 संयोजना करके 3 का उपशम करके ही उपशम श्रेणी बनती है ना। कोई आचार्य केश प्रसाद जी, बर्नी जी वगैरह हैं, उनका कहना है कि 4 जो ये आपकी अनंतानुबंधी की 20 योजना किए बिना उपशम करके भी उपशम श्रेणी मंड सकती है। तो 2 तरह का कथन है। तो एक आचार्य के मत से सत्व में कितना सत्ता पड़ी है, उपशम में तो सारा सत्व पड़ा है ना, 6 तो हुआ नहीं कुछ भी। वहाँ 28 प्रकृति की सत्ता है 11वें गुण स्थान में। और जो कहते हैं 4 अनंतानुबंधी की 20 योजना के बिना तो उपशम हो ही नहीं सकता, उनके कहने से 24 प्रकृति की सत्ता है 11वें गुण स्थान में, क्योंकि उपशम कर रहा है इसलिए सत्व बना हुआ, 6 नहीं हुआ। जो 6 कर रहे हैं वो 6 कर ही देंगे। अब ये बताइए कि कोई महाराज बारहवें गुण निशा स्थान दीदी में आप पहुंच म्यूट गए। कर लेंगे, निशा दीदी आप म्यूट कर लेंगे। मेरा हो नहीं रहा। गड़बड़ हो जाता है, ये आवाज वगैरह बीच में आती है ना, तो मेरी नहीं वो सही हो नहीं आवाज रहा उससे ना, वो करने से अब इससे पता नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, बहुत गलत हो जाता, चूं 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 आता रहता है। अब देखिए खूब, क्योंकि आप लोग का दिमाग खोलने के लिए इतना प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उन्होंने 3 करण परिणाम वहां तक कितनी बार हो सकते हैं। 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंच गए। मुनि महाराज ने कहा मैं तो इतनी बार 3 करण परिणाम किया हूँ। उन्होंने कितनी बार 3 करण परिणाम अधिक से अधिक किए होंगे, 3 अथवा बार, कितनी बार कम 3 से बार कम दीदी। किए होंगे। बहुत दीदी सोच के 3 उत्तर बार। दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सबका उत्तर इतना गलत है और इतनी जल्दी देने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे उत्तर नहीं आए हैं आज किसी के भी। इसलिए एकदम मेरा खत्म नहीं हुआ और उधर से किसी का उत्तर भी आ गया था। 6 करके गए हैं तो 3 ही होंगे ना। 12वें गुण स्थान में महाराज आए हैं। 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज को पहुंचने के पहले अधिक से अधिक कितनी बार करण परिणाम करने पड़ सकते हैं, कम से कम कितनी बार करने पड़ सकते हैं। 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं। जोड़ते जाइए ना, शुरू से जोड़ते जाइए। प्रथमोपशम का एक ऐसे करके जोड़िए, अंगली पर दिमाग लगा करके कि भाई सबसे पहले एकदम वहां 12वें गुण स्थान के मुनि महाराज अनादि मिथ्या दृष्टि सारे जीव रहते हैं, उनको कितनी बार 3 करण परिणाम करने पड़े होंगे? 6 बार करने पड़ते हैं वैसे। 4 6 बार बताइए अम्मा मेरी। 4 प्रथमोपशम में, द्वितीय उपशम में, और उपशम नहीं, और छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं तब, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं तब, और चारित्र मोहिनी 6 करते हैं तब, और दर्शन मोहिनी का उपशम करते हैं तब। आप एक ही चीज को पता नहीं कितनी बार बोल गए। आप पहले अपने कॉपी, आप लोग, मैं अपनी बात बताऊं, मैं आज भी कुछ सुनती हूँ ना, देखिए आप लोग को विश्वास नहीं होगा, देखिए लिख रखा है मैंने भी। देखिए कितने पेज रंगे हुए, देखिए जबकि 10-10 बार कैसेट सुन चुकी हूँ मैं, उसके बाद भी ना लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ।
अरे आज आप अपनी कॉपी में लिखिए ना, इसको लिख के तब बताइए ना। एक ही चीज को 2 बार 3 बार बोल जाते हैं, क्यों नहीं थोड़ा सा इतना प्रमाद भाई। चार बार करेगा मेरे ख्याल, चार बार करेगा, 4 बार, अधिक से अधिक 4 बार करेगा, अधिक से अधिक 4 बार, कम से कम 3 बार। 3 अच्छा, बार। अब बता दीजिए 4 बार अगर कब छपक करेंगे? श्रेणी किस बार चढ़े हैं तो करेंगे? 3 ही बार करेंगे ना। अगर छपक श्रेणी मान के वो 12वें गुणस्थान में पढ़े कौन से है? अगर मगर नहीं, नहीं, अगर छपक श्रेणी वाले मुनिराज नहीं, है, अगर मगर नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? हाँ, तो छपक ज्यादा से मांडे ज्यादा तो 4 बार, मांडे कम से कम 3 बार। प्रश्न पूछा गया, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, कम से कम कितनी बार? जब ज्यादा आप से उत्तर ज्यादा देंगे तो 4 बार और कैसे कम से बोलेंगे? कम 3 बार। ज्यादा से ज्यादा 4 बार, कम से कम 3 बार करण परिणाम किए। अब 4 बार का बताइए, कुसुम जी बोल रही है शायद, 4 बार का बताइए। सबसे पहले उन्होंने यदि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का जो भी किया, उपसम किया अथवा क्षय किया, तो अब प्रथमोपसम पढ़ने के लिए उन्होंने यहाँ से यात्रा ही आपकी तो गलत है। पहले से बताएंगे ना 12वें गुणस्थान तक। अरे मैंने कहा कोई मुनि महाराज 12वें गुणस्थान में पहुंच गए, हाँ, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए उनको कितनी बार करना पड़ा होगा 3 करण परिणाम? तो हम ये थोड़ी बोल रहे तो कि 7वें 7वें से शुरू करेंगे फिर। हाँ, ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि कोई श्रेणी में महाराज हैं तो कितनी बार, ऐसा तो कहा नहीं। मैंने कहा कोई जीव है 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, 12वें गुणस्थान में पहुंच गए, तो भाई उनको कितनी बार करण परिणाम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ा होगा कि भाई कितनी बार तो करना ही पड़ा होगा। 108 में सबसे पहली बार तो वो तो हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार उन्हें अंतर्नुबंधी की विषय योजना करे तब करना होगा। हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक। हाँ, तीसरी बार दर्शन मोहिनी की जो स्थिति का दर्शन मोहिनी की जो 6 या उपसम जो करा उसके लिए करना पड़ा होगा 3। और चौथी बार जो एक साथ क्यों ले रहे हैं? अनंतानुबंधी पहले प्रथमोपसम हो गया, दूसरा अनंतानुबंधी का हो गया, विषय योजना कर लिया। हाँ। तीसरी बार जब जो है श्रेणी चढ़ने वाले हुए, नहीं तीसरी बार उससे पहले करेंगे, चौथी बार श्रेणी चढ़ते समय करेंगे जब 12वें गुणस्थान पहुंचेंगे। तीसरी बार का मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वैसे मेरे ख्याल से किस प्रकृति का जब जो है ना अभी मैंने ये चित्र भेजा, उसी से सारे प्रश्न चालू है। तो अभी मैंने द्वितीयोपसम करेंगे तब होगा ना तीसरी बार। एक मिनट, मैं अभी तक जो हम लोगों ने अभी तक क्या जाना था, जहां तक ये चित्र में कि भाई हमने अतिशय अप्रमत्त पहुंचने तक कितनी बार विषय योजना करा, कितनी बार करण परिणाम कराए थे? अभी 4 बार। 4 बार ना? हाँ, आप लोग ये 12वें गुणस्थान नहीं, हाँ 4 बार हुआ था। अब 12वें गुणस्थान में महाराज पहुंच गए, वो भी 3 करण परिणाम के द्वारा जाएंगे, अधा अपूर्व निवृत्तिकरण, उसके बिना तो पहुंचेंगे नहीं। 21 प्रकृतियों का करना अच्छा है तो करण परिणाम तो होगा ही होगा, नहीं का मतलब तो 5 हो गया ना। तो आप लोग कोई 3 बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहे हैं, 4 तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका था ना। मैं 5वां में इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि अब वो फिर 11वें की में थोड़ी जाए, तो 12वें पहुंचेंगे, तो जो उपसम को ऊपर जाने के लिए करा था वो बस सीधे 12वें में चले जाएंगे, तो 4 में हो जाएगा ना उनका काम। तो 12वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए 5 कह रहे हैं। उपसम श्रेणी मांडी, पहले उपसम श्रेणी से नीचे आए, वापस छपक श्रेणी मांडे, है ना? तो उपसम श्रेणी से आके वापस छपक मांड सकते हैं ना। हमने उपसम को खत्म ही कर दिया, हमने कहा उपसम नहीं करा, तभी तो होगा। अगर आप छपक ही कर लोगे तो वहां तक 4 होगा ही नहीं, 3 ही होगा, तब तो 4 ही नहीं होगा ना वहां तक। तब मैंने इसलिए कहा ज्यादा से ज्यादा तो भाई 5 बार, एक ही भाव में कोई कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 5 बार, और नहीं तो फिर 4 बार में चले जाएंगे। प्रथमोपशम, अनंतानुबंध की विषय योजना, दर्शन मोहनी की छपना, और 21 प्रकृति की चारित्र मोहनी की छपना, 4 बार करे, 12वें गुणस्थान में पहुंच गए। तो हम लोग तो वो जो श्रेणी, हम लोग ऐसे समझे कि जब श्रेणी मांडते हुए जब करण प्रणाम करके जो मुनिराज उपसम श्रेणी से जा रहे हैं अथवा जो छपक श्रेणी से जा रहे हैं, उन्हीं परिणामों से आगे बढ़ते बढ़ते 12वें में चले गए। उपसम से वापस गिर सकते हैं, वो नहीं किया चिंतन में। उपसम श्रेणी वाले गिर कर वापस चढ़ेंगे तो वो छपक श्रेणी चढ़ेंगे, तो यहाँ पर नहीं ऐसा है ना। इसके पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका था, 4 तो 4 तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि 4 बार हो रहा है।
अब ये अधाकरण, अपूर्णकरण, निवृत्तिकरण हो रहा 10वें में पहुंचने के लिए 12वें, तो एक यहाँ पर हो रहा, तो ऑलरेडी 5 तो हो ही गया ना, क्योंकि 4 हमने पहले समझ लिया था। प्रथमोपशम अनंतानुबंध की 20 योजना के लिए, द्वितीयोपशम। मामले के लिए, द्वितीयोपशम माने द्वितीयोपशम जिसको कहते हैं, द्वितीयोपशम के लिए, और छपक श्रेणी के श्रेणी मांडने। छपक श्रेणी के लिए। तो इस तरह से 4 बार तो पहले ही हो गया। अब हो गया कि 21 प्रकृति, जो चारित्र होने की 21 प्रकृति बची है, या तो उसका उपशम कर रहा या उसका क्षय कर रहा, तो एक बार वो हो गया। तो इस तरह से 12वें गुण स्थान में है, तो वो द्वितीयोपशम में नहीं आएगा क्या? 21 प्रकृतियों का या क्षय कर रहे हैं या उपशम कर रहे हैं, जो करण परिणाम है, वो द्वितीयोपशम के टाइम में नहीं होगा क्या? हाँ, द्वितीयोपशम करते समय जो करण परिणाम करते हैं, वो चाहे उपशम के लिए हो, चाहे क्षय के लिए हो, चारित्र होने की प्रकृतियों का, तो दर्शन वो होने करण की परिणाम नहीं प्रकृति आएगा करने गिनती के में। लिए द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि, तो 3 प्रकृति का किया, या तो क्षय कर दिया, या सॉरी उपशम कर दिया है, और आगे 21 प्रकृति का उपशम करने के लिए फिर 3 करण परिणाम कर रहा है। और छायिक सम्यक दृष्टि 3 करण परिणाम से दर्शन होने का क्षय करके आगे 21 प्रकृति का उपशम भी कर सकता, तब भी उसको 3 करण परिणाम करने हैं, और क्षय करता तब भी 3 करण परिणाम करने हैं, दोनों तरह से। ये इस तरह से इसलिए समझा रहे कि पकड़ में आ जाए चीज को, विषय वस्तु समझ जाए आप लोग। इस समय दीदी थोड़ी इतना प्रणाम। ऐसे थोड़ी लिखा है। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि 11वें से गिरा के फिर एक बार और कराया, इसलिए 5 हुए ना? फिर क्षय कराएंगे ना, जी, दर्शन मोहनी का वो उपशम किया था उन्होंने, गिरा तो अब फिर क्षय और करा क्षय रहे हैं, तो वापस उसको 3 करण परिणाम करने पड़ेंगे हाँ, क्षय करने के लिए, जी जी है ना। पहले उपशम करने के लिए 3 करण परिणाम किया था, अब वो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को, अब दर्शन मोहनी की अब वो छपक श्रेणी चढ़ना चाह रहे हैं। अभी भी अगर उपशम चढ़ते तो वो उसी से उपशम चढ़ सकते थे, उपशम रहते रहते। तो अब अगर वो छपक चढ़ना चाह रहे हैं तो क्षय करेंगे 3 प्रकृति का, तो वो 3 करण परिणाम करेंगे, तब क्षय होगी 3 प्रकृति, फिर अंतर्मुख विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद अधा प्रवृत्त करण में प्रवेश करेंगे। इसलिए 5 अथवा बार हो साथ ही गया, साथ। इसलिए 5 बार हो गया है, अधिक से अधिक मेरा 5 तुम बार लोग से को जो। यहाँ पर ऐसे तो चूंकि 3 करण परिणाम कितने बार होते हैं, तो पल्ले के असंख्यातवें बार होते हैं। कैसे होते हैं पल्ले के असंख्यातवें बार? क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पल्ले के असंख्यातवें बार क्या कहते हैं, प्राप्त कर बाद में सकते हैं। प्राप्त करके चौथा गुण स्थान में आकर के उतनी बार हम अनंतानुबंधी की 20 योजना भी कर सकते हैं। तो अनंतानुबंधी की 20 योजना करेंगे, 3 करण परिणाम भी करेंगे, तो वो एक अलग अलग प्रकरण हो गया कि भाई वैसे तो जिंदगी में बहुत बार विषय 3 करण करण परिणाम होते, परिणाम। क्योंकि अनंतानुबंध की 20 योजना चारों गति के जीव करते हैं, पर कौन करते हैं? मिथ्या दृष्टि करते हैं कि सम्यक दृष्टि? मिथ्या कौन दृष्टि। जीव करते हैं अनंतानुबंध की 20 योजना कौन करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव कर रहा है ना, सम्यक दर्शन के जो सम्मुख हो रहा है वो सम्यक दृष्टि हाँ? करेंगे, सम्यक दृष्टि करेंगे। प्रायोपसमिक सम्यक दृष्टि कर रहा है, क्योंकि अगर आप अनंतानुबंधी का क्या नाम है, सो 20 योजना मिथ्या दृष्टि को करा देंगे तो कहाँ जाएगा? मिथ्या दृष्टि है उसके, तो मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है तो उसको फिर अनंतानुबंधी का भी उदय बनेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि कभी नहीं कर सकते, जब भी करेंगे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की 20 योजना करेंगे नियम से। प्रथमोपशम में कभी भी अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं होती, वहां पर अप्रस्त उपशम होता है अनंतानुबंधी का। चलिए समाप्त करते हैं क्लास। यद्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलतु। योगी समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का। 9 बार नमस्कार।
सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। भाभी प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर सभी सभी को प्रणाम। सादर प्रणाम। तो सभी बड़ों को सबको सादर जय जय सभी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सादर प्रणाम, दीदी को बाकी सादर सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम। एंड कर रहे हैं। एंड कर रहे हैं मीटिंग को।